गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। अच्छे हो? वेरी गुड। और पढ़ाई की? जो पढ़ाया गया उसको पढ़ा आप लोगों ने? की है पढ़ाई? तो आ गई। आ गई। हटा दो अभी ये, कोई काम कर रही है। ओके। काला काला दिखने लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुड़ने स्टार्ट करेंगे। तो परसों मैंने आप लोगों को केवल पढ़ने के लिए यानी हंसने की बारी हमने आप लोगों को पढ़ाया था, यानी कि सुनाया था चुटकुले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या पंखुड़ी? यस मैम। यस मैम। ओके। ओके चलिए। तो पूछिए लिखना है। हमें उस जीवन को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं, के बनाने की शक्ति हम में नहीं हो। और तो गांधी जी कौन थे? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो आवाज बराबर आती रहती कुछ सुन नहीं। दो ही बच्चे पढ़ रहे। आप लोग थोड़ा आवाज कम कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, फिर आपको सुनाई देगा अच्छे से। ठीक है? हाँ, ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर सुन नहीं पाएंगे। ओके बच्चों, आप लोग क्लास में आते हैं, स्कूल आते हैं, अपने बैग में पेंसिल, इरेजर, पेन, नोटबुक, बुक रखते हैं ना? और जब पेंसिल से काम करते हैं, लिखते हैं, तो बोल रहे हैं आप लोग से माइक बंद कर दीजिए। आप लोग आप माइक बंद करिए, सुनिए बच्चों। सुना रही पार्ट ऑफ सुना रही बुक निकालो। अरे ये बता रही पेंसिल तो आप लोग पेंसिल का यूज करते हैं और अननेसेसरी ही पेंसिल को इतना शार्प करते हैं कि एक पेंसिल एक दिन में ही फिनिश करते हैं, है ना?
और छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं आप लोग? फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं ना। लेकिन ये दो बसरा जब आपके पास छोटे टुकड़े हो जाएं तो उन टुकड़ों को भी हमें संभाल के रखना चाहिए। क्या पता किस वक्त उस छोटे टुकड़े का भी काम लग जाए, है ना। जब इतनी जल्दी हमें पेंसिल को फेंकना भी नहीं चाहिए। पेंसिल आपके पेरेंट्स खरीद के लाते हैं ना, तो आपको कैसे उसका यूज करना है। ये नहीं कि पापा मम्मी ला करके दे रहे हैं और हमने जल्दी जल्दी शार्प करके उसको फेंक दिया, है ना। ऐसा नहीं करते ना। जब पेंसिल छोटी हो जाए तो क्या करते हैं, उसमें जो स्केच पेन के जो ढक्कन होते हैं उसको लगाकर यूज करें, है ना। इतनी जल्दी हमें किसी सामान को नहीं फेंकना चाहिए, है ना। और तो ऐसी ही एक स्टोरी है महात्मा गांधी जी की, जिसका नाम है पेंसिल का टुकड़ा। एक पेंसिल है और उस पेंसिल का, ये मान लीजिए बड़ी पेंसिल है, और जब इसको शार्प करते करते ये पेंसिल कितनी बड़ी हो जाएगी? छोटी सी, एक छोटा सा टुकड़ा हो जाएगा, है ना। एक छोटा सा टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो टुकड़ा है ये भी हमारे बहुत काम आ सकता है। अगर हमारे काम का नहीं रहा तो हम इसको कभी रख दें और जब कभी काम लगे, काम पड़े तो हमें आसानी से मिल भी जाए, है ना। और क्या होगा, अगर कोई चीज वेस्ट हो गई है, आपके मतलब की नहीं है, तो हमें उस वस्तु को, उस सामान को क्या करना चाहिए? अपने से मतलब उसको किसी गरीब को दे देना चाहिए, जिसके वो काम आ सके, है ना। क्यों आएगा कि नहीं? आएगा ना। जो आपके काम की चीज नहीं है उसको आप किसी गरीब व्यक्ति को दे देंगे, गरीब बच्चे को दे देंगे तो वो उसके काम आएगा। जैसे आपके पास खिलौने हैं बहुत सारे खिलौने वेस्ट पुराने हो जाते हैं, आप लोग नहीं पसंद करते, तो उसको क्या करें? किसी गरीब बच्चे को दे दें, है ना। तो क्या होगा, वो गरीब बच्चा भी उन खिलौनों से खेलेगा, है ना, और खुश होगा, आनंद मिलेगा उसको, तो आपको भी दुआएं देगा, है ना। और इसी तरह आप लोग माइक बंद कर दीजिए बेटा, जब जरूरत हो तभी ओपन करें, है ना। तो इसी तरह से ये एक लेसन है जिसको हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या तुम इस चित्र को पहचानते हो? इस चित्र को आप पहचानते हैं? किसका चित्र है? बताओ दीदी। कौन है ये? गांधी जी। गांधी जी है? अच्छा, गांधी जी, ओके। महात्मा, ये चित्र किसका है? महात्मा गांधी का, है ना। और तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था?
है? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869, हिंदी में बोलेंगे तो क्या, 2 अक्टूबर सन 1869 में तो पोरबंदर नामक स्थान में। और ये पोरबंदर कहाँ है? ये पोरबंदर स्थान गुजरात में है। प्लीज माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ कर दीजिए। अच्छा, इनके पिताजी का क्या नाम था? गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था बताइए? गांधी जी के पिताजी का नाम, जैसे आपके पापा और पापा के पापा जी का। यस, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता जी का क्या नाम था? गांधी जी की माता जी का नाम पुतली बाई था। पुतली बाई था। अच्छा, बताइए, जब उस समय किन लोगों का राज हुआ करता था भारत पर? अंग्रेजों। वेरी गुड। अंग्रेजों का राज हुआ करता था। हमारे भारत पर किसका शासन चलता था? अंग्रेजों का। यस, वेरी गुड। तो गांधी जी कहाँ पढ़ने गए थे? उन्होंने वकालत की थी। और वो वकालत उन्होंने कहाँ पर की थी? कहाँ से किया था? है? यस, इंग्लैंड। तो जब वो वकालत करके इंग्लैंड से इंडिया यानी भारत वापस आए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर क्या देखा? गांधी जी ने यहाँ आकर के क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि हमारे भारतीय जो है, भारतीय समाज की सामाजिक और राजनैतिक स्थिति जो थी वो कैसी थी? बहुत ही बुरी हालत में थी। दुर्दशा मीन्स बहुत बुरी हालत, जो हमारे समाज की, हमारे राजनीतिक दुर्दशा यानी कि हालत बहुत खराब थी, जिसको देख करके गांधी जी क्या हुए? बहुत दुखी हुए। उनको बहुत दुख पहुंचा। क्यों पहुंचा भाई? वो चाहते तो उनको दुख नहीं पहुंच सकता था, लेकिन उनको बहुत दुख हुआ। वो इसलिए कि वो अपने भारत से, अपने देश से बहुत प्यार करते थे, है ना? है। और आगे चलते हैं। तो जब वो दुखी हुए तो उन्होंने क्या किया था बताइए? क्या किया था उन्होंने? वकालत छोड़ दी। जो वकालत करते थे उसको छोड़ दिया और भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। और वो लड़ाई कैसी थी? भारत की आजादी की लड़ाई की बागडोर जो है उन्होंने अपने आप को संभाल ली। और किस तरह से संभाली थी? सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर। ऐसा नहीं कि उठाया, बंदूक उठाई और लड़ने के लिए चल दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने सत्य यानी कि सत्य और अहिंसा, जिसमें कोई हिंसा ना हो, वो अहिंसा है ना?
सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने आजादी, देश को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्या की थी, निभाई थी। उन्होंने भारतीय समाज से छुआछूत और सांप्रदायिकता की भावना को मिटाने के लिए भी बहुत संघर्ष किया। और उन्होंने क्या किया था, जो भारतीय समाज में, हमारे समाज में छुआछूत की बीमारी बहुत तेजी से है ना, क्यों है कि नहीं है? सही बात है, बहुत छूत मानते हैं ना। तो इस चीज को उन्होंने मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने सांप्रदायिकता की भावना, अपने धर्म एवं अथवा संप्रदाय को मानने वाले, है ना, तो उन्होंने सांप्रदायिकता की भावना को और समाज से छुआछूत को मिटाने के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया, है ना। अच्छा, और फिर 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो उनकी हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। वेरी गुड, सही। अच्छा, किस तारीख को की थी? कब की थी? 48, क्या बोलते? 48, है? हाँ, 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बच्चों, गांधी जी के जीवन के ऐसे अनेक प्रसंग हैं, उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं उनके जीवन की, जो उनकी आत्मकथा, यानी गांधी जी की आत्मकथा एक जो बुक है उसमें मिलती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी घटना उनकी दी हुई है, चलिए उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, जिनसे हमें अनेक उनके चरित्र की महानता का पता चलता है। ऐसा ही एक प्रसंग हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। हेलो अनुराग पांडे। हेलो अनुराग पांडे। ओके, सन 1947 में गांधी जी जब बिहार की यात्रा कर रहे थे, तो मनु ने देखा कि उसकी पेंसिल बहुत छोटी हो गई है। उसने उसकी जगह नई पेंसिल रख दी। सन 47 की बात है। तो जब गांधी जी बिहार की यात्रा, यानी बिहार क्या है? बिहार क्या है बच्चों? बिहार क्या है? क्या है बिहार? है? यस, बिहार एक हमारे देश का एक राज्य है ना। तो वो बिहार की यात्रा कर रहे थे। उसी समय जो मनु थी, जो उनके साथ रहती थी, तो उन्होंने देखा कि गांधी जी जो पेंसिल यूज कर रहे हैं वो बहुत छोटी हो गई है ना, छोटी हो गई है। तो मनु ने क्या किया कि उस पेंसिल को हटा करके एक न्यू और बड़ी पेंसिल रख दी, है ना।
यस मैम। तो रात को 12:30 बजे गांधी जी ने उसे उठाया और कहा, अब देखिए नई पेंसिल रखी थी, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, मनु को आधी रात में, आपके पेरेंट्स आपको नहीं जगाते हैं ना, सो जाते हैं तो चलिए सोने दीजिए, हैं? लेकिन गांधी जी ने क्या किया था, मनु को आधी रात में 11:30 बजे, 12:30 बजे ही जगाया और उन्होंने मनु से वो पेंसिल का टुकड़ा मांगा था, जबकि उनके पास पेंसिल बड़ी रख दी थी मनु ने, है ना। और गांधी जी ने उसे उठाया और कहा, मेरा वो पेंसिल का टुकड़ा तो ले आना। मनु को उठाया और बोला कि मुझे वो पेंसिल का टुकड़ा जो था वो ला करके दो। तो बच्चों आज हम यही बस यहाँ तक हम क्लास लेंगे, बाकी नेक्स्ट आगे। बाय, सी यू। मैम बाय।